नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, असेट बनाने के लिए अपना एफर्ट्स कर रहे होंगे, अपने प्रयास कर रहे होंगे, सही सही इन्वेस्टिंग, सही सही स्ट्रेटजी बनाकर अपना फाइनेंशियल जहां बना रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, इस चैनल को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि कैसे भी करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए प्रयास करते रहें। आप अपनी आमिरी हासिल करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एफर्ट्स करते रहे। अगर मेरा कोई ये वीडियो, अगर इस चैनल के कोई एक भी वीडियो देखता है, तो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे विषय कोई भी हो, अल्टीमेट एम इज़ टू जनरेट मनी, अल्टीमेट एम टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन राइट टाइम। दोस्तों, आज का जो विषय हमने चुना है, 9 फाइनेंशियल आदतें, यानी कि 9 फाइनेंशियल हैबिट्स को आपको छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो गरीबी है, आपकी जो पॉवर्टी लाइक सिचुएशन है या पॉवर्टी है आपकी लाइफ में, वो निकल जाए, वो ख़त्म हो जाए। ये वीडियो का टाइटल या ये टॉपिक हमने चुना है आज बात करने के लिए। कल्पना कीजिए, हर महीने आपकी सैलरी आती है। कुछ दिन मज़े में गुजरते हैं, लेकिन फिर महीने का अंत आते आते आपकी जेब खाली हो जाती है। आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगली सैलरी आएगी तब बचत करूँगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब तक आप अपनी कुछ गलत फाइनेंशियल आदतों को नहीं छोड़ते, तब तक पैसा आपके पास कभी नहीं टिकेगा। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक सोच है और आदतों का परिणाम है। आज आप जो भी इंसान हो, जैसे भी इंसान हो, वो आपकी हैबिट्स के कारण हो, आपकी आदतों की वजह से हो, उसका वो आउटकम है, उसका वो परिणाम है, रिजल्ट है आपकी हैबिट्स का। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप खुद को फंसा लेते हैं। बिना बजट खर्च करना, जरूरत से ज़्यादा कर्ज लेना, फिजूल खर्च करना और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना। फिर उम्मीद करते हैं कि एक दिन चमत्कार होगा और आप आमिर बन जाएंगे, आप रिच बन जाएंगे, आप वेल्थ कमा लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आमिरी मेहनत, समझदारी और सही आदतों से आती है, न कि भाग्य के सहारे, न कि फॉर्चून के सहारे। अगर आपको सच में अपनी फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन बदलनी है, तो आपको पैसा कमाने से ज़्यादा उसे बचाने, सही जगह लगाने और बढ़ाने की कला सीखनी होगी जल्द से जल्द। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव है जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, जो आपको गरीबी से आज़ादी दिला सकते हैं। आपकी जो पॉवर्टी है या पॉवर्टी लाइक सिचुएशन है, तो उससे आपको फ्रीडम मिल सकता है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। वो सिचुएशन को ओवरकम करके आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक तंगी में कौन रहना चाहता है? डिफिकल्टीज में कौन रहना चाहता है? फाइनेंशियल डिजास्टर में, फाइनेंशियल वरीज में कौन रहना चाहता है? हर कोई अच्छा लाइफ जीना चाहता है, हर कोई प्रयास भी करता है, लेकिन कोई सक्सेस हो पाता है, कोई सक्सेस नहीं हो पाता। अगर आप इस वीडियो में दिए गए 9 पॉइंट्स के ऊपर, 9 बातों के ऊपर अमल करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि डेफिनेटली गरीबी जो है ना, आपके लाइफ से छू मंतर हो जाएगी। गरीबी लाइक सिचुएशन, पॉवर्टी लाइक सिचुएशन, फाइनेंशियल वरीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसों की समस्या आपकी लाइफ से मानो ख़त्म सी हो जाएगी। इसके बाद दोबारा आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। इंसान बनता है अपनी आदतों से,
अपनी हैबिट से, जो डेली लाइफ की जो आदतें होती है, फाइनेंशियल हैबिट्स, उन्हीं के कारण आपके फाइनेंसेस सुधारते हैं या बिगड़ते हैं, सुधारते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो आपको उन पर काम करना है, उन पर उस बातों को समझना है। ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल वरीज को ख़त्म करने के लिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्रूशियल, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है आपके लिए। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अपना दिन रात एक करते हो, अपने एफर्ट्स करते हो, अपने प्रयास करते हो, तब भी आप उस तक पहुंच नहीं पाते। आपकी दिशा सही है या गलत है, ये इस वीडियो से आप जज कर पाएंगे। आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, ये सब आपको वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको स्किप ना करें, कोशिश करें कि इसको पूरा वॉच करें, पूरी बातों को समझे, पूरे ध्यान दे के समझे इस बातों को। इसके बाद आई होप यू विल गेट माई माइंड, व्हाट इज इनसाइड माई माइंड, यू विल नो। आप समझ जाओगे कि वीडियो के आखिर तक कि मैं कहना क्या चाहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या गरीबी को अपनी लाइफ से निकालने के बारे में। तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो वैल्यू देकर ही जाएगा, आपके लाइफ के लिए कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। आपके समय के मुताबिक आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, क्योंकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए यूट्यूब द्वारा। और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें दोस्तों। तो बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिना बजट के पैसा खर्च करना आमिरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में हैं और आपके पास उसका कोई नक्शा नहीं है या दिशा निर्देश नहीं है, आपको पता भी नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, जीपीएस नहीं है। क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक वैसे ही बिना बजट के पैसा खर्च करना एक ऐसे सफ़र पर निकलने जैसा है जहां कोई गंतव्य तय नहीं है, डिसाइड नहीं है, पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। इसको मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो ये आपको सही से पता नहीं है। आप जितना भी कमाए, अगर आपके पैसे की कोई सही प्लानिंग नहीं होगी तो ये ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा बिना वजह, और आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे अपने लाइफ स्पैन में। तो दोस्तों, गलती कहाँ हो रही है? अधिकतर लोग महीने की शुरुआत में सैलरी पाते हैं, सैलरी पाते ही बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू करते हैं। उसमें शामिल होते हैं फालतू के सब्सक्रिप्शन, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे कपड़े हो सकते हैं, नए गैजेट्स हो सकते हैं। तो सब कुछ चलता रहता है महीने के मिड तक। लेकिन महीने के आखिर में जब बैंक बैलेंस देखते हैं तो हाथ कुछ नहीं लगता। फिर खुद को तसल्ली देते हैं, अगले महीने से बचत शुरू करूँगा, अगले महीने से स्टार्ट करूँगा, अभी ये महीना जो हो गया, अगले महीने से मैं शुरुआत करूँगा। लेकिन ये अगले महीना कभी नहीं आता। मतलब ये हैबिट जो होती है वो आपको चाह कर भी आप इस पर कुछ कर नहीं पाते। तो इसका समाधान क्या है? नंबर 1, बजट बनाना शुरू करें आज से ही। अपनी इनकम और खर्च को समझना है। हर महीने की शुरुआत में तय करना है कि कहाँ और कितना पैसा खर्च करना है। बचत को प्राथमिकता देना। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस का फॉर्मूला अपनाना है, ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स।
पहले बचत करें, फिर खर्च की प्लानिंग करें। नंबर 3 पर है हर खर्च को ट्रैक करें। दोस्तों, छोटे छोटे खर्च भी जोड़कर बड़े बन जाते हैं। हर खर्च का हिसाब रखें ताकि फालतू खर्च को पहचान कर उन्हें कम किया जा सके। जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझना, ये आपने बहुत बार सुना होगा। हर कोई बोलता है कि जरूरत समझो, चाहत समझो, लेकिन इस पे कोई अमल करता है? जो बोलने वाला होता है वो भी जानता है कि इस पे फर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये वाकई जरूरी है कि सिर्फ एक तात्कालिक लालच? अगर जवाब बस अच्छा सा लग रहा था तो खरीदारी से रोक दे, है ना। ये जरूरत है ना, जरूरत जो है वो इंसान को चाहत और ज़रूरत, इन दोनों में से जो ज़रूरत है इंसान को, उस पर खर्च करना अनिवार्य है, लेकिन चाहत को रोक सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, बिना बजट के पैसा खर्च करना ऐसा है जैसे पानी से भरी टंकी में अनगिनत छेद कर देना। चाहे जितना भी पानी डाले वो बहता ही रहेगा। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो, अगर आप सच में वेल्दी रिच बनना चाहते हैं, अपने परिवार के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं, अपने लिगेसी के, अपने परिवार में जो भी आपकी जो भाई बहन की होती है, गांव के, देहात के या गांव अर्बन साइड के जो भी होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आमिर बनना चाहते हो, तो हर रुपए को एक जिम्मेदारी देकर खर्च करें। नहीं तो आपका पैसा आपकी ज़िंदगी से वैसे गायब होता रहेगा जैसे रेगिस्तान में गिरा पानी। वीडियो का पॉइंट नंबर 2, उधार लेकर लाइफस्टाइल चलाना, आर्थिक गुलामी की शुरुआत। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई के सहारे चल रही है, तो ये मान लीजिए कि आप अपने भविष्य को गिरवी रख चुके हैं। दिस इज अ बिटर ट्रूथ, कड़वा सत्य है ये। अगर अपने आप को आप रिलेट कर पा रहे हो, आप ऐसे ईएमआई के थ्रू आपकी लाइफ चल रही है, क्रेडिट कार्ड का डेट चल रहा है, तो हर महीने आपकी सैलरी आने से पहले ही कट जाती है ईएमआई के चक्कर में। बैंक में पैसा आया तो अपने आप स्वैप हो गया ईएमआई में। कभी होम लोन, कभी कार लोन, कभी पर्सनल लोन, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और इसके बावजूद ये जो बातें की है ये दिखती है, लेकिन कुछ बातें होती है वो दिखती नहीं है। जैसे दोस्तों से उधार लेना, रिलेटिव से उधार लेना, कुछ बातें होती है घर परिवार के मेंबर से किसी से उधार लेना, तो उनको भी देना होता है। ये सब बैंक के द्वारा तो होता ही है, लेकिन कुछ बातें होती है जो आपस में चलती रहती है फ़ोन टू फ़ोन कि मेरा पैसा वापस करो, या मेरे को इस महीना इतना पैसा चाहिए जो कि तूने लास्ट महीने लिया था। तो ऐसी बातें जो होती है वो चलती रहती है, जो दिखती नहीं है। आपको लगता है कि आप एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए काम कर रहे, न कि खुद के लिए। दोस्तों, कैसे बनता है ये कर्ज का जाल? पहला कदम होता है कोई नई चीज़ लेकिन कैश नहीं है। आप देखते हो मार्केट में फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है, उस समय कोई ऑफर चल रही होती, तो उस समय नई चीज़ आ रही होती है मार्केट में, कोई भी हो सकती है, तो उसको डिसीजन आप लेते हैं कि अपने पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसा तो है नहीं, लेकिन यू कैन बाई इट ऑन ईएमआई, तो आप उसको ईएमआई में खरीद लेते हैं। तो एक नंबर कारण बन जाता है कर्ज के ट्रैप का। दूसरा कदम होता है, अब एक चीज़ ईएमआई पे चल रही होती है, ऑलरेडी गोइंग ऑन, दूसरी चीज़ भी चाहिए, तो चलो क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं। ऑलरेडी एक ईएमआई चल रहा होता है, पर दूसरा आप शुरुआत कर लेते हैं। तीसरा कदम होता है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने के लिए हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा कट जाता है। सैलरी तो आपके पास एक ही होती है, तो आपका जो बड़ा हिस्सा सैलरी का वहाँ पे कट जाता है। चौथा कदम है खर्च पूरे नहीं हो रहे, तो पर्सनल लोन लेते हैं। देखिए, सीक्वेंस वाली बातें होती है, सबकी बातें हैं। आई होप समझ रहे होंगे कि मुझे क्या कहना है। खर्च पूरे नहीं हो रहे तो पर्सनल लोन ले लेते हैं, और बस अब आप कर्ज के जाल में आ चुके। यहाँ पे ईएमआई पे आपने खरीद लिया, फिर क्रेडिट कार्ड का ले लिया,
फिर दोनों हो गए। और चौथा कदम में क्या है कि आपने पर्सनल लोन ले लिया। आपको लगता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी आज़ादी को खो रहे हैं, आप अपने फ्रीडम को खो रहे हैं पैसों की गुलामी के लिए, या आर्थिक गुलामी की शुरुआत कर चुके हैं आप। तो गलती कहाँ हो रही है? जरूरत और इच्छा में फर्क नहीं समझना। लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत मान बैठते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, इसमें मोबाइल फ़ोन शामिल है, लैपटॉप शामिल है, टैबलेट शामिल है, बहुत कुछ बातें होती है, इसमें फैंसी गाड़ियाँ हैं, ये सब जरूरत नहीं है लेकिन दिखावे के लिए ले लेते हैं। छोटी ईएमआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच क्या होती है कि छोटी ईएमआई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचते हैं कि एक 2,000 या 3,000 या 5,000 रुपए की ईएमआई से कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, छोटी अमाउंट में बड़ी ईएमआई है ना, बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है आगे चल के। कई छोटी छोटी किस्तें मिलकर आपकी आधी सैलरी निकल जाती है। क्रेडिट कार्ड को मुफ्त का पैसा समझना, क्रेडिट कार्ड तत्काल राहत देता है, लेकिन बाद में भारी ब्याज के साथ आपको और गरीबी देता है और आपको और दबा देता है, आपको और गरीब बना देता है। अगर हर महीने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चुकाने की आदत बन गई तो समझिए कि आपका पैसा कंपनियों की जेब में जा रहा है। अब खर्च कर लो, बाद में संभल लेंगे वाली मानसिकता। मतलब अभी खर्च कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, चलता है क्या सोचना। आप सोचते हैं कि अभी खर्च कर लो, बाद में सेविंग और इनकम बढ़ाने पर संभल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी जल्दी आप कर्ज की आदत डाल लेते हैं, उतनी ही मुश्किल होती है इससे बाहर निकलना। क्योंकि फाइनेंसेस ऐसे होते ही है। फाइनेंस को खर्च करना आसान, लेकिन संभलना बहुत मुश्किल है। फाइनेंस अपने आप में एक ऐसा वर्ड्स है, भले ही ये बातें बोरिंग लगे, भले ही ये बातें मुश्किल लगे, लेकिन फाइनेंस एक ऐसे वर्ड्स है, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी बात है जो कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पे जिंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है समझते समझते। कैसे बचे इस कर्ज के जाल से? नंबर 1 स्टेप लेना दोस्तों, आपको पहले बचत करें फिर खर्च करें। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस का फॉर्मूला अपनाना है। पहले अपने भविष्य के लिए पैसे बचाइए, फिर बाकी खर्च कीजिए। बाकी जो भी होता रहेगा होते रहने दो। पहले अपना इनकम जैसे आता है, सैलरी आती है, जो भी आपके बिजनेस का इनकम आता है, उसमें क्या करना है, पहले सेविंग निकालना है और फिर खर्च करना है। जो भी करना है कैश में खरीदना है। कैश में जो नहीं खरीद सकते उसे उधार भी मत ले। मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। डिजिटल पेमेंट यहाँ पर रोक दो। एक्चुअल मनी में जो भी बाइंग करनी है, जो भी परचेजिंग करनी है, एक्चुअल मनी में करना है, हाथों से गिनती करके कैश में। देखना आपका खुद का माइंड ही आपको रोक देगा। एक्चुअल जब हाथों से जो पैसा निकलता है कैश में, बड़े बड़े नोटों में, तो आपका मन ही रोक देगा, नहीं मेरे से कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे, आपका मन वहाँ रोक देगा आपको। लेकिन डिजिटल में कितना भी लाखों का पेमेंट एक चुटकी में, एक OTP में निकल जाता है, तो वहाँ पे आपके ब्रेन की चलती नहीं है, आपका ब्रेन भी उसको अलाउ कर लेता है। तो कैश में जो नहीं खरीद सकते उसे उधार भी मत लो। अगर कोई चीज़ आपको मौजूदा इनकम से नहीं आ सकती तो इसका मतलब ये कि वो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। पैसे जोड़े फिर खरीदें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित करें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर वो सही इस्तेमाल करना आप सीख ले क्रेडिट कार्ड से, तो दोस्तों इसके जैसा दोस्त ही नहीं है आपको फिर, और आपको हर समय हर जगह पे हेल्प करेगा। 45 डेज तक फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे यूज कर सकते हैं। देख लीजिए कितनी पावर है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड को तो बदनाम किया गया, मान लो, ऐसे इसका मिस यूज करके। सही यूज करो, देखना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा।
क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना सीखें। ईएमआई में खरीदारी करने से पहले सोचिए कि क्या आप इसे 3 महीने में कैश में खरीद सकते हैं। अगर नहीं तो मत खरीदिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना। दोस्तों, दिखावे की जिंदगी जीने की कोशिश में लोग अपनी असली जरूरतों को भूल जाते हैं। हर बड़ी खरीदारी से पहले खुद से पूछ लीजिए, क्या ये वाकई ज़रूरी है या सिर्फ एक तात्कालिक लालच, यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ईएमआई से ज़्यादा एसआईपी पर ध्यान दें। हर महीने अगर आप ईएमआई में मान लीजिए 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो उतना ही पैसा आप सिप में या एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। 2, 4, 3 साल, 5 साल के बाद आपकी ईएमआई कर्ज चुकाने में जाएगी, लेकिन निवेश आपको आमिर बनाएगा, आपको वेल्दी बनाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, आमिर लोग उधार लेकर नहीं बल्कि समझदारी से पैसा लगाकर अमीर बनते हैं। अगर आपको सच में आर्थिक आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो पहले खर्च पर कंट्रोल करें, कर्ज की आदत से बचें और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, निवेश करें। वरना आपकी पूरी ज़िंदगी ईएमआई और कर्ज उतारने में ही निकल जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। एज का तगाजा, समय का तगाजा जो ऐसा होता है, वो समय निकलता चलता है। आपका एज, आपकी समय कब निकल जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तो उस समय आपके पास ना एज रहेगा ना पैसा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप जल्द से जल्द समझ जाएं। नंबर 3, तुरंत आमिर बनने के चक्कर में पैसे गंवाना, लालच का सबसे महंगा सबक। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मेथड जिससे आप रातों रात आमिर बन सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एमएलएम स्कीम्स और पोंजी स्कैम्स जैसे गेट रिच क्विक स्कीम लोगों को बड़े सपने दिखाकर उनका पैसा लूटने के लिए ही बनाई जाती है। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है, यू कांट बीट सॉफ्टवेयर। जो ऐसी चीज़ें होती है ना, जो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वो मार्केट मेकर्स के फेवर में रहते हैं। जिन्होंने उसको बनाया उनके फेवर में वो जाते हैं। अल्टीमेटली 90 से लेके 95% से भी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा गंवाते हैं। कुछ ही पैसे 5%, 4% लोग कमा पाते हैं, वो भी आगे चल के अपना पैसा वो भी गंवा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म्स टू अर्न मनी, वो डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता था कि आप उसमें आते ही ट्रैप में हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। आपको लगता है कि अगर मैं सही टाइम पर एंट्री करूँगा, आप सही समय पे बाहर निकलूँगा, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन असल में बाजार के जो प्लेयर्स होते हैं वो आपसे ज़्यादा तेज होते हैं, आपसे ज़्यादा इमोशनलेस होते हैं। जब तक आपको ये सही जानकारी मिलती है, तब तक बड़े निवेशक पैसा बनाकर निकल चुके होते हैं और आपको घाटा उठाना पड़ता है। कैसे फंसते हैं लोग इस जाल में? बस एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये जो सोच है ना, लालच की शुरुआत इससे होती है। दूसरे के झूठे या अधूरे अनुभव से प्रभावित होना और पैसा लगाना। रिस्क तो हर जगह है, लेकिन यहाँ कमाई पक्की है। बिना रिसर्च किए हाई रिटर्न के लालच में फंस जाना, अब घाटा हो गया लेकिन रिकवर कर लेता हूँ, ये सोचना, नुकसान पूरा करने के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड्स में फंसना या और मल्टीपल ट्रेड्स करना और अंत में ब्रोकरेज मिला के सब कुछ पैसा गंवा देना। दोस्तों, ये होता है इसमें ऐसे फंसते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये सिर्फ छोटा रिस्क है, लेकिन ये छोटी गलतियाँ धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को तबाह कर देती है, बर्बाद कर सकती है। सबसे खतरनाक गेट रिच क्विक स्कीम्स एक है क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम्स। क्रिप्टो और फॉरेक्स में कुछ लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग नुकसान उठाते हैं। मार्केट से ज़्यादा तेज़
कोई नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना होगा। EMLM मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, अगर आपको कोई स्कीम्स ये कहकर जोड़ रही है कि बस 2 लोगों को जोड़ो और लाखों कमाओ, तो समझ जाइए कि ये एक फर्जी स्कीम है। कुछ होते हैं फ्रॉड इन्वेस्टमेंट की स्कीम, हर महीने 5% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। ये सुनकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है तो वहाँ पे आपको रुकना है। ये समझने में देर नहीं करना है कि वहाँ पे धोखा हो सकता है, आज नहीं तो कल। कैसे बचे इस जाल से? दोस्तों, हाई रिटर्न्स के लालच में न पड़े। अगर कोई स्कीम बाजार से कई ज़्यादा रिटर्न देने का दावा कर रही है तो ये तो बहुत बड़ा जोखिम भरी है, फिर ये खोटा है। प्रॉपर रिसर्च करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका इतिहास, मार्केट ट्रेंड, कंपनी का बैकग्राउंड, हर चीज़ देखें और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल समझें। इजी मनी की मानसिकता छोड़े। शॉर्टकट्स आमिर बनने का तरीका नहीं है। रियल वेल्थ बनाने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस मांगेगा, पेशेंस लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनाएं। स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, रियल इस्टेट्स हो गए, ऐसे या गोल्ड हो गया, ऐसे सोच समझ कर निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। और यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम आपको फ्यूचर में दिला सकती है। तो पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अगर आप जल्दी अमीर बनने की लालसा में गलत जगह पैसा लगा रहे तो ये सिर्फ एक भ्रम है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पेशेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी ही आपको असली आमदनी तक पहुंचा सकती है। वीडियो का पॉइंट नंबर 4, हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देना गरीबी की सबसे तेज राह। दोस्तों, क्या आपकी सैलरी आती है, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है और फिर आप पूरे महीने ये सोचते हैं कि आखिर कैसे करें। तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक वित्तीय आपदा है। वो आपको गरीब बना रही है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैसे आते ही आपके 2 दिन में पैसे पूरे खत्म, मतलब ये आपको फाइनेंशियल वरीज में डाल रही है, आपको गरीब बना रही है। समस्या कहाँ है? लोग कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन बचाने और निवेश करने पर नहीं। हर महीने जो पैसा आता है वो बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। महंगे गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना खाना, फालतू सब्सक्रिप्शन, या जैसे अभी मैंने बता दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये सब आपको बचत को ख़त्म कर रही है। दोस्तों, समझ जाओ, बातों को समझ जाओ। पहले के 20-30 साल कैसे थे और अभी के 20-30 साल क्या क्या हो गया। ये सब आपकी बचत को ख़त्म कर रहे हैं। महीने के आखिरी दिनों में पैसे की तंगी और उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। जिससे मांग रहे उसके पास भी पैसा नहीं होता और अगली सैलरी आते ही वही चक्र, वही साइकिल बना हुआ आता है, वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। अगर यही आदत नहीं बदली तो आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ सैलरी से सैलरी तक ही जिएंगे, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही नहीं पाएंगे। तो इस समस्या से कैसे बचना है? खुद को पहले पे करें। नंबर 1 स्टेप लेना है। जैसे अमाउंट आपके पास आती है, सैलरी, बार बार इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि हर कोई कमाता है, चाहे प्राइवेट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर कोई सैलरी के फॉर्म में मैक्सिमम अर्निंग करते हैं। बिजनेस से कमाते हो अलग बात है, कोई शॉप से, कोई बिजनेस करने से, कोई ड्राइवर होता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई अपना ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। तो हर कोई जो भी इनकम आप पाते हो, तो सबसे पहले खुद को पे करना है। खुद को पे करना शुरू करें। खुद को पे करना मतलब खुद के लिए खर्चा करना। सैलरी मिलते ही पहले बचत करें, फिर खर्च करें। जैसे मैंने बता दिया कि इनकम माइनस सेविंग, पहले सेविंग निकालो, फिर ये जो बचता है उसको एक्सपेंस करो। ये फॉर्मूला याद रखना है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। फॉर्मूला न करे कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, ये नहीं करना है। इनकम आते ही एक्सपेंस पहले करना है, फिर सेविंग, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 20 या 30% सेविंग का नियम अपनाएं। हर महीने 20% या 30%, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वो करना ही करना है। किसी भी हालत में सोचना है कि ये इतना अमाउंट बचत करना है।
इस पैसे को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय SIP करिए, FD में करिए, म्यूचुअल फंड्स में लगाए या निवेश जो भी आपको सही और सेफ तरीका लगता है वहाँ पे करें। खर्चों की लिस्ट बनाएं और गैर जरूरी खर्च को अभी से ही बंद करें। अपने हर खर्च को ट्रैक करें। जो चीज़ें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने में मदद नहीं करती है उन पर खर्च करना बंद करें। तो दोस्तों याद रखिए, सिर्फ ज़्यादा कमाने से आमदनी नहीं आती। अगर आप अपनी सैलरी को मैनेज नहीं कर सकते, चाहे आप 50,000 कमाए या 5 लाख, पैसे की तंगी बनी रहेगी। 5 लाख के प्रोपोर्शन में भी तंगी रहेगी और 50,000 के प्रोपोर्शन में ही तंगी रहेगी। बचत यानी कि सेविंग, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट ही आपको असली आमदनी की ओर, असली रिचनेस की ओर ले जाती है। अगर आप अभी नहीं संभले तो भविष्य में आर्थिक तंगी और गहरा जाएगी। आर्थिक तंगी आपकी किस्मत बन जाएगी। तो इससे आपको ओवरकम करना है, इससे आपको बाहर निकलना है। वीडियो का पॉइंट नंबर 5, फालतू चीज़ों पर खर्च करना आपकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह। क्या आपको हर नया मोबाइल, घड़ी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई या ब्रांडेड कपड़े खरीदने की आदत है? अगर हाँ तो ये सिर्फ दिखावे की चाह नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें आप खुद फंसा रहे हो, खुद को आप खुद डाल रहे हो। लोग अक्सर भावनाओं में बहकर चीज़ें खरीदते बिना ये सोचे कि वाकई जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा। सेल में लिमिटेड ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री या 50% ऑफर जैसे शब्द देखकर लोग चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। सोशल मीडिया और विज्ञापनों का असर, नए ट्रेंड्स को देखकर बिना सोचे समझे खर्च करना, नई गाड़ी, ब्रांडेड जूते या फ़ोन सिर्फ इसलिए लेना क्योंकि दोस्त या पड़ोसी ने ले लिया। अगर यही आदत बनी रहती है तो आप पूरी ज़िंदगी महंगी चीज़ें खरीदने लगेंगे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी नहीं प्राप्त करेंगे। तो इससे कैसे बचना है? हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल करना है। जब भी आपके मन में सोचे कि वाकई मेरे लिए ज़रूरी है या मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है, अगर ये अभी न खरीदो तो क्या मेरी ज़िंदगी पर कोई असर पड़ेगा? क्या मैं इसे कैश में ले सकता हूँ या सिर्फ EMI पर ही खरीद रहा हूँ? तो ज़रूरत, फिर एक बार दोहराता दोस्तों, नीड्स और वांट्स में फ़र्क करना सीखे। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखे। ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या होती है? घर, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ चलता नहीं है। वांट मतलब इच्छा क्या होती है? वॉचेस हो गए, लग्जरी चीज़ें हो गई, घर में ब्रांडेड घड़ी, लग्जरी कार, महंगे गैजेट्स। जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी हो नहीं जाती, चाहतों पर खर्च करना न करें, चाहतों पर खर्च करना बंद करें। बजट बनाकर खर्च करें। महीने की शुरुआत में तय करें कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। हर चीज़ पर खर्च करने के बजाय बचत और निवेश को प्रायोरिटीज दें। लग्जरी को तब तक अपनाएं जब उसकी ज़रूरत ना हो। सच में अमीर वही होता है जो लग्जरी तब खरीदता है जब वो उसकी लाइफस्टाइल पर असर ना डाले। क्रेडिट कार्ड या उधार लेकर महंगे शौक पूरे करना लंबे समय में आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देगा। दोस्तों, शानदार लाइफस्टाइल से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली सिक्योरिटी। अगर आप फालतू चीज़ों पर पैसा बहाते रहेंगे तो भविष्य में ज़रूरत की चीज़ें के लिए पैसे नहीं बचेंगे। जो लोग आज समझदारी से खर्च करते हैं वही कल असली आमदनी का मज़ा लेते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 6, पैसों की बढ़ोतरी पर ध्यान न देना आर्थिक बर्बादी की गारंटी। अगर आप सालों से एक ही सैलरी पर काम कर रहे हैं और कोई नया स्किल्स नहीं सीख रहे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ठहरे हुए तालाब में पानी का सड़ना। वक्त बदलता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों, लेकिन अगर आपकी कमाई वही की वही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब समस्या कहाँ है? एक ही नौकरी पर अटके रहना, एक ही नौकरी और सैलरी पर
अटके रहना। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन खर्च और ज़रूरतें बढ़ रही तो आपको सिर्फ जीवित है दोस्तों, लेकिन फाइनेंशियल रूप से फ्री नहीं है। नई स्किल्स न सीखना दोस्तों, मार्केट में हर दिन नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स आ रही है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आपका महत्व कम होता जाएगा। सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड रहना दोस्तों, नौकरी कभी भी जा सकती है, बिजनेस मंदा हो सकता है। अगर आपकी इनकम का जरिया एक ही है तो आप बड़ा आर्थिक जोखिम ले रहे हैं दोस्तों। कुछ करना होगा, कुछ आपको सोचना होगा। अब इसके ऊपर समाधान क्या है? न्यू स्किल सीखिए और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाइए। जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोडिंग हो गई, फाइनेंस हो गए, कंटेंट क्रिएशन जैसे हाई इनकम स्किल्स सीखिए। आज से पता नहीं है तो सीख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए, जो करना है कीजिए। आज से ही हाई इनकम स्किल डेवलप कर लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, दोस्तों से सीखिए, मेंटर ढूंढिए, जहाँ से पॉसिबल हो वहाँ से ये चीज़ें आप सीख लीजिए। अपने काम का एक्सपर्ट बनिए ताकि आपको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, प्रमोशन मिले और नए नए अवसर मिले। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस बनाइए। आजकल फ्रीलांसिंग हर कोई कर सकता है, छोटा मोटा नॉलेज लेके। स्टॉक मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ऑनलाइन ट्यूशन जैसे तरीक़ों से एक्स्ट्रा कमाई कैन बी जनरेटेड। सोचिए और शुरू हो जाइए। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए, आपकी सिचुएशन क्या है उसके मुताबिक आपको चलना होगा। नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस करना ही होगा। इस समय का तकादा समझिए, समय की डिमांड समझिए या आपकी डिमांड समझिए। जो समय आप सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं उसे नई स्किल सीखने में लगाइए। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आ रहा है, टीवी के फॉर्म में, सोशल मीडिया के फॉर्म में, उसको आप कुछ समय के लिए देखना बंद करें। पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान दें। पैसा कमाने के लिए हमेशा खुद काम करना ज़रूरी नहीं है। रियल इस्टेट, डिविडेंड स्टॉक्स, रॉयल्टी, एफडी, एसआईपी जैसे चीज़ों में निवेश करें ताकि बिना काम किए भी आपके पास आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। अपनी इनकम हर साल 20 से 30% बढ़ाने की प्लानिंग करें। अगर आपकी सैलरी या इनकम 5 साल से नहीं बढ़ रहे तो आप गलत जगह काम कर रहे, गलत रास्ते पे हैं। नौकरी बदले, प्रमोशन की तैयारी करें या नया बिजनेस मॉडल अपनाएं। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका धंधा है, जो भी आपका बिजनेस है, वो चेंज करें जिस कारण आपके पैसे बढ़ जाए। तो जो लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं वे तेजी से अमीर बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आज के दौर में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना फाइनेंशियल आत्महत्या के बराबर है। जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं वे अपने स्किल्स पर काम करते हैं, नए अवसर तलाशते हैं और अपनी इनकम लगातार बढ़ाते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 7, निवेश नहीं करना पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी। दोस्तों अगर आपकी सैलरी का पूरा पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप बचत कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि आप हर दिन पैसे खो रहे हैं। उसकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी बचत को ख़त्म कर रही है। आपके आज जो 1 लाख है वो आगे चल के 10 साल बाद उतने ही चीज़ें नहीं खरीद पाएगा दोस्तों। यही कारण है कि निवेश करना ज़रूरी है, सिर्फ बचत करना नहीं है। महंगाई को नज़रअंदाज करना। हर साल महंगाई दर है जो औसतन जो भी बढ़ता है 6-7% बढ़ता है। अगर आपका पैसा बैंक में सिर्फ 3-4% ब्याज कमा रहा है तो असल में आप नुकसान में हैं। पैसे को बढ़ाने की मानसिकता न होना। कुछ लोग निवेश को जुआ समझते हैं जबकि असल में ये पैसे को बुद्धिमानी से बढ़ाने का तरीका है। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट पर निर्भर रहना भी एक बैड हैबिट है। एफडी और सेविंग अकाउंट में पैसे रखना से कुछ नहीं होगा, उनकी रिटर्न दर महंगाई को हरा नहीं सकती।
निवेश को टालना ये भी एक कारण है। अभी पैसा कम है, बाद में इन्वेस्टमेंट करूँगा, सोचने वाले लोग हमेशा मौका खोते हैं दोस्तों। अब इस पे समाधान क्या है? इन्फ्लेशन को हराने के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप महंगाई के कारण पैसे का मूल्य वैल्यू गिरने से बचाना चाहते हैं तो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में निवेश करें। सही जगह निवेश करने से आपका पैसा जो होता है, पैसा महंगाई से तेज़ी से बढ़ेगा। सही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चुनना, म्यूचुअल फंड हो गया, SIP, मतलब 500 रुपये से 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में ये बड़ा फंड बन जाता है। स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद कर उसको होल्ड करें डिलीवरी बेसिस पे। प्रॉपर्टी में निवेश करें ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते जाए। गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में भी आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। सोना हमेशा से ही एक अच्छा निवेश रहा है सदियों से, जिसे आप कम पैसे से भी खरीद सकते हैं आज के समय में। अर्ली इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाए दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू देख लीजिए। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा। अगर आप 1000 या 5000 या 10,000 महीने का निवेश 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल जो भी लॉन्ग टर्म में करते हैं तो इसका औसत रिटर्न 12% प्लस हो सकता है। लेकिन अगर 10 साल से देरी से करोगे तो इसका जो समय होता है, उसका जो रिटर्न होता है वो भी कम ही मिलेगा। तो निवेश करना एक आदत बनाइए, ज़रूरत नहीं एक आदत बनाइए। हर महीने अपनी इनकम का 30%, 20% इन्वेस्टमेंट में डालें। निवेश को खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा लगाने की जगह पहले इन्वेस्ट करें और फिर खर्च करें। तो दोस्तों, जो लोग निवेश नहीं करते वे जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन जो समझदारी से निवेश करते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। अपने पैसे को अपने लिए काम करना सीख लीजिए, क्योंकि समय के साथ आपकी एज ख़त्म होती जा रही होती है। आपके जो पोटेंशियल होती है उसके लिमिटेशंस हो जाती है। तो पैसे को तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो स्टार्ट गिव वर्क टू योर मनी, पैसे को काम पे लगाइए। तो दोस्तों, जो लोग निवेश नहीं करते वे जिंदगी और पैसे के लिए काम करते रहे। आज से ही निवेश शुरू करें ताकि कल आपको पैसे के पीछे भागना न पड़े। वीडियो का पॉइंट नंबर 9, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ाना, पैसे को सही तरीके से संभालना सीखिए। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ाना मतलब जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज सीखते ही नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखते ही नहीं है, तो वो कैसे बढ़ाएंगे, पैसे को कैसे संभालेंगे वो। तो आपको अगर आज भी आप फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से नहीं ले रहे तो आप खुद को गरीबी में बनाए रख रहे हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संभालना। लेकिन अफसोस दोस्तों, कुछ लोग या ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी स्किल्स मनी मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश ही नहीं करते। तो समस्या कहाँ है? पैसा कमाना ही काफ़ी है वाली सोच। लोग सोचते हैं कि अच्छी सैलरी आ रही है तो सब सही है, लेकिन अगर पैसा गलत तरीके से खर्च हो रहा है या निवेश नहीं हो पा रहा है तो आपको कभी आमिर नहीं बना पाएगा। कई लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या यूट्यूब के अधूरे ज्ञान पर भरोसा करके गलत निवेश कर बैठते हैं और पैसा डुबा देते हैं। मतलब यहाँ पे गलत सलाह मान लेना भी खतरनाक हो सकता है फाइनेंशियली। फाइनेंशियल एजुकेशन को समय न देना दोस्तों, लोग घंटों नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, रील्स में बर्बाद कर सकते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन पैसे की समझ बढ़ाने के लिए 10 मिनट भी निकाल नहीं सकते। उतना निकालना बोलते हैं कि समय नहीं है मेरे पास। बचत और निवेश में फ़र्क नहीं समझना, सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है।
तो इसका समाधान दोस्तों क्या है? समाधान ये है कि पर्सनल फाइनेंस बुक्स को पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। जिसको अमीर बनना है, वेल्थ कमाना है, पैसा बनाना है, ऐसे लोगों को, ऐसे इंसान को ऐसी किताबें पढ़नी ही चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, है ना। तो अच्छी किताबें समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हसल की बुक है। मनी की जो साइकोलॉजी है, साइंस है मनी का, पैसे का क्या है, पैसे का जो साइकोलॉजी है उस किताब में दी हुई है। और नेपोलियन हिल ने जो किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, 80 साल हो गए दोस्तों उस किताब को, 75 प्लस एज हो रही, समय हो रहा है उस किताब को, मेन किताब को लिखते हुए। अभी तक वो किताब सभी के लिए फेमस बन चुका है। जिसको अमीरी हासिल करनी है, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जो जो विद्यार्थी पैसे का जो विद्यार्थी है या धन कमाने के लिए जो भी इंसान प्रयास करता है, वो उस किताब को पढ़ता ज़रूर है दोस्तों। अगर आप को वो किताबें, वो नॉलेज हासिल करना है, वो समझना है, तो वो किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा। उन किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। वो किताबें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आपको मिल सकती है। ये किताबों को आपको मनी माइंडसेट या मनी वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के सही तरीके सिखाएगी, एकदम निष्पक्ष वे में, न्यूट्रल वे में। आपको हर वो चीज़, हर वो गुर बोलते हैं उसको, हर वो ट्रिक्स या हर वो तरीके इन किताबों में दी जाएगी दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुनिए दोस्तों, है ना। ये किताबें आपको अगर एक्चुअल में नहीं ले पाते या नहीं ले पाते तो यूट्यूब पर इसके वीडियोस भी है। कोई चीज़ कई जगह पे इसके फ्री वर्जन अवेलेबल है दोस्तों, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मैं इन किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको कुछ पोर्शन पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इन किताबों की लिंक छोड़ दूंगा आगे चल के, तो आप वहाँ से किताब ले सकते हैं। ऐसे किताबें पढ़नी चाहिए जो विद्यार्थी है, जिसको वेल्थ कमानी है, जो डेट में है, कर्ज में है, कर्ज मुक्त होने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या शेयर मार्केट ट्रेडिंग को समझने के लिए। वो एक फाइनेंस का मैटर है, लेकिन हर चीज़ करने के लिए आपको ऐसी किताबें पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मैं लिंक वहाँ पे छोड़ रहा हूँ। दैट इज़ योर क्वेश्चन टू वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट जो होते हैं आपको सुनना है। वॉरेन बफे हो गया, वरुण मल्होत्रा है, रचना रानडे है, जैसे विशेषज्ञ उनको सुनना है। उनके बहुत से ऐसे मेंटल नोट्स आपके काम आ सकती है। फालतू कंटेंट देखने के बजाय फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल्स पर समय बिताएं। इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट सीखिए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, पैसिव इनकम के बारे में सीखें। कंपाउंडिंग का जादू समझें और जल्दी निवेश करना शुरू करें। अपने खर्चों और इनकम का पूरा रिकॉर्ड रखें। हर महीने का बजट बनाएं और अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करें। फिनटेक ऐप्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आप स्पष्ट रूप से देख सकें। दोस्तों याद रखिए, जिसे पैसे संभालना नहीं आता वो कभी आमिर नहीं बन सकता। अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय लगाएंगे तो आने वाले सालों में पैसा आपके लिए काम करेगा, वरना आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों ये बातें बहुत सी गहरी बातें हैं। समझने के लिए समय चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा। हर वो चीज़ समय लेती है। आगे बढ़ते वीडियो में, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना, आर्थिक संकट से बचने के लिए जरूरी कदम। इफ यू डोंट हैव इमरजेंसी फंड, इट मीन्स
आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। कई लोग के पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। समस्या क्या है, कई लोग इमरजेंसी फंड को ज़रूरी समझते ही नहीं है, लेकिन एक बड़ी फाइनेंशियल भूल हो सकती है। जीवन में कई तरह की अनसर्टनिटीज होती है, नौकरी का छूटना, नौकरी में प्रॉब्लम होना, मेडिकल इमरजेंसी आना, वाहन की बड़ी मरम्मत करना या पारिवारिक फाइनेंशियल संकट, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में यदि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, और लेना पड़ सकता है मतलब कर्ज भी नहीं मिलेगा आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि कर्ज लेना पड़ सकता है तो कर्ज मिलेगा ही। क्रेडिट कार्ड का महंगा ब्याज भरना पड़ सकता है या अपनी बचत को तोड़ना पड़ सकता है। इन पोजीशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ सकती है, इनस्टेबिलिटी, और धीरे धीरे कर्ज का बोझ और गहरा सकता है, जिससे फाइनेंशियल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो कैसे सुधारें? कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाए। यदि आपके महीने की ज़रूरत मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 6 लाख रुपए, 4, 5, 6, 7 लाख रुपए आपके पास होने ही चाहिए एज अ लिक्विड फंड। ये आपको मानसिक शांति देगा और आर्थिक संकट से बचाएगा। इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सके। एफडी हो सकती है, लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। ऐसी जगह पे आपको रखना है इन फंड को। इमरजेंसी फंड का उपयोग सिर्फ आपात स्थिति में ही करें। इसे अलग खाते में रखें ताकि इसे अनावश्यक खर्चों के लिए उपयोग करने का मन न करें। वीडियो का आखिरी पॉइंट दोस्तों है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का न होना आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों अब बात करते हैं काम की। 70% से अधिक लोग हेल्थ इंश्योरेंस बिना रहते हैं। इनके पास हेल्थ के बारे में इंश्योरेंस होता नहीं है, और यही कारण है कि एक बड़ी बीमारी आने पर उनकी पूरी बचत खत्म हो जाती है। लाइफ की जितनी सेविंग है, जितने पैसे हैं परिवार के जो कमाए होते हैं, एक झटके में निकल जाते हैं। चिकित्सा खर्च यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में लाखों रुपए का खर्च आपको आ सकता है अगर प्रॉब्लम होती है तो। इसी तरह यदि आप अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को गंभीर फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपका परिवार के पास कोई भी आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, कैसे सुधारना है इस पोजीशन को, सिचुएशन को? हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। कम से कम 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। यदि आप शादीशुदा है और बच्चे हैं तो पूरे परिवार के लिए फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। यदि आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस ये आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। कम से कम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान अवश्य होना चाहिए हर किसी के पास, जिससे कम प्रीमियम में अधिक कवरेज मिले। दोस्तों इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए आपके पास, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जब आपके ऊपर कोई इमरजेंसी या अनसर्टेनिटी आ जाए, इंश्योरेंस के बारे में स्टडी करने के लिए या इसके बारे में इंश्योरेंस बाय करने के लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कम से कम प्रीमियम में 1 करोड़ रुपए का जो प्लान है वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इट्स अप टू यू दोस्तों। तो यूलिप और अन्य महंगे इंश्योरेंस प्लान से बचें क्योंकि वे अधिक चार्ज लेते हैं और कम रिटर्न देते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग से पैसे रखें। इंश्योरेंस के अलावा 1-2 लाख रुपए का मेडिकल इमरजेंसी फंड रखें ताकि छोटी मोटी बीमारियों के खर्च आसानी से पूरे हो जाए। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस न लेना एक वित्तीय भूल हो सकती है। फाइनेंशियल
भूल या मिस्टेक हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बचत सिक्योर रहे, आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहे और आपको कभी कर्ज के जाल में फंसना न पड़े, तो आज ही इन दोनों चीज़ों को अपनी फाइनेंशियल योजना में शामिल करें। समस्या आने से पहले समाधान तैयार करना या समाधान तैयार रखना ही समझदारी होगी आज के सिनेरियो में। दोस्तों, आमिर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाना और गलत आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। तो बिना बजट के खर्च मत करो, उधार लेकर रिच बनने की या रिच दिखने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो। हर महीने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, फालतू खर्चों पर रोक लगा लो, इनकम बढ़ाने पर ध्यान दो, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। आजकल हर वो चीज़ कर सकते हैं, हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप सोचते हो। पहले के मुकाबले में आज की जो जनरेशन है काफ़ी लकी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपको आपके सामने मिल सकता है। आपको हर वो चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पे पा सकते हो आपके मोबाइल में। मतलब डिजिटल रिवॉल्यूशन जो आया है, जो मानवता का जो विकास हुआ है आज के समय में, इतना विकास हो गया, इतनी अच्छाई या इतनी अच्छी चीज़ें पहले कभी नहीं थी। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में जो बातें मैंने बता दी, एक्चुअल में 9 मिस्टेक्स या 9 गलतियाँ, जो 9 फाइनेंशियल हैबिट थी, तो मैंने 10 बता दिया आपको, 10 बातें बता दी, एक बोनस पॉइंट बता दिया। तो ये 9 फाइनेंशियल हैबिट्स पर आप काम करते हो। कुछ हैबिट पालना है, कुछ हैबिट छोड़ना है, कुछ इस पे काम करना है, कुछ पे काम नहीं करना है। तो इन बातों को अगर अपनी लाइफ में आप अमल में लाते हो, डेफिनेटली गरीबी आपके लाइफ से छूमंतर हो जाएगी, गरीबी आपके लाइफ से निकल जाएगी। फाइनेंशियल वरीज, पॉवर्टी लाइक सिचुएशन, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को आप जल्द से जल्द अपने लाइफ से एलिमिनेट करके आमिरी हासिल कर सकते हैं, वेल्थ कमा सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस होल्ड कर सकते हैं। पैसे आपके पास आते रहेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे कुछ वर्ड्स थे, ये मेरे कुछ मेंटल नोट्स थी, जो कि मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहिए। क्योंकि साइंस जो पैसे का है ना, फाइनेंस का जो साइंस है, वो बोरिंग साइंस होता है। समझने के लिए इस पे फाइनेंशियल वर्ड्स में, बजटिंग वर्ड्स में ये एंटरटेनमेंट नहीं होती, अम्यूज़मेंट नहीं होती, इसमें बोरिंग सा महसूस होता है। लेकिन ये बातें बोरिंग होती है, लेकिन यही बातें आप रिच होंगे, हैप्पी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए ये बातें जिम्मेदार होती है। आई होप इस वीडियो को आप सीरियसली लेंगे, इस वीडियो के दिए गए जो पॉइंट्स है, बातें हैं, इसको अपने जहन में रखेंगे, मन में रखेंगे, एक्चुअल में इस पे काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया के, उस पर शेयर करें, ताकि उनको बेनिफिट हो जाए और उनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। और ज़रूर इस वीडियो की बातों पे अमल करें, ताकि आप एक अच्छा फाइनेंशियल जहां अपने परिवार के रिच इंसान आप बन के उभर सकते हैं इसी साल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।